पशुपालक भाइयों, ऐसे ही वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले, पेज को फॉलो कर ले जरूर। आप सभी को हम पूरे जानकारी देंगे कि अगर नए डेयरी फार्म का शुरुआत करना है तो कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, अगर छोटा सा डेयरी फार्म का शुरुआत करना है तो कैसे शुरुआत करते हैं, आप सभी को हम पूरे इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पशु को रखने के लिए जमीन चाहिए। आपके पास जमीन होना चाहिए। देख सकते हैं कि जो जमीन है, इतना जमीन होना चाहिए। कम से कम 1000 स्क्वायर फीट आपके पास जमीन होना चाहिए। 1000 से अगर कम स्क्वायर फीट में आपको जमीन होगा तो पशु आपके नहीं रह पाएंगे। आपके पास जमीन होना चाहिए और इस टाइप से आपको नाद बनवाना है, जो पक्का वाला नाद होना चाहिए, जिसमें आप पशु को खिला सके, आपके पशु का नुकसान ना हो सके, आपके पशु कीचड़ में ना रह सके। तो आपको ऐसे नाद बनवाना है और ऐसे आपको सेट बनवाना है। जो देख सकते हैं इसमें नीचे जमीन को ढलाई किया गया है, ऐसे बनवाना है और ऐसे सेट डालना है। जो टीना के आपको नहीं डालना है, हम गलती से टीना को डाल दिए हैं तो आपको टीना का नहीं डालना है। तो जितने भी पशुपालक भाई हैं, अगर अपने पशु के लिए सेट बनवा रहे हैं तो टीना जरूर ना डालें। आप जो सीमेंटेड चद्दर आता है वो डालें। ये हम गलती से डाल चुके थे, पहले हमको पता नहीं था। आप सभी को हम इस वीडियो में बता रहे हैं कि ये जो टीना का जो चद्दर है, इसको नहीं डालना है। इससे गर्मी भी ज्यादा पशु के पास पड़ेगा और आपको 1-2 साल के अंदर में ये खत्म भी हो जाएगा। तो आप ऐसा गलती ना करें। आप सभी को इसके लिए हम बता रहे हैं, ये आप सभी को जो नाद बनवाना है, नीचे से आपके 2 फीट हाइट होना चाहिए। अंदर से आपका गहराई जो नाद का होना चाहिए वो 9 इंच होना चाहिए, कम से कम 9 इंच। और नाद का जो चौड़ाई है वो 18 इंच कम से कम होना चाहिए। तभी जो आपके पशु आसानी से जो इसमें चारा है वो पशु को साना जा सके। हाइट इसका कम से कम 2 फीट होना चाहिए। 2.5 फीट नहीं कीजिएगा, नहीं तो पशुपालक भाई जो पशु का जो चारा खाता है तो उसके बाद गला उसका सट जाए। तो ऐसे ना करें, 2 ही फीट हाइट रखें। 2 फीट से नीचे भी रख सकते हैं, 2 फीट से ऊपर मत कीजिए। 18 इंच आपको जो है चौड़ा होना चाहिए नाद, और 9 इंच गहरा होना चाहिए। 9 इंच कम से कम गहरा होना चाहिए। आपके पशु का सही लेवल से उसमें चारा डाल सके और सही लेवल से आप पानी डाल के पिला सके। आपको एक पशु को जगह कितना चाहिए, तो एक पशु को आपको 4 फीट जगह ऐसे होना चाहिए चौड़ा, और लंबाई आपका जो होना चाहिए वो कम से कम 8 फीट होना चाहिए। आपके पशु का लेंथ जो हो वो 8 फीट होना चाहिए। 8 फीट से अगर कम में पशु रख रहे हैं तो फिर आपके पशु का बैठने में उठने में दिक्कत होगा। अगर गोबर आपको हटाना है तभी भी दिक्कत होगा। तो आप कम से कम 8 फीट तक अगर नीचे का जमीन बना रहे हैं पशु के लिए तो 8 फीट से कम ना बनाए। और एक पशु का 4 फीट कम से कम जगह दे। कि देख सकते हैं कि हमारे जो पशु उठते हैं ना, तो इनको जगह चाहिए उठने के लिए, नहीं तो एक दूसरे पशु जो है वो टकरा जाते हैं। तो इसलिए उसको जगह दे अच्छे तरीका से। अगर आप 12 फीट जमीन ले रहे हैं पशु को रखने के लिए तो उसमें 4 पशु आपको आएंगे। 12 फीट आपको ऐसे हो जाएगा और 8 फीट ऐसे हो जाएगा, तभी जो आपके पशु 4 पशु उसमें रह पाएंगे। तो आप सभी इस जानकारी को तो ऐसे मेरे वीडियो के माध्यम से समझ गए। आपको अगर सीमेंटेड अगर बना रहे हैं तो ऐसे मैट जरूर डालें। इससे आपके मैट डालने से यह होता है कि आपके जो पशु का जो घुटना होता है वो जो घुटना खराब नहीं होता है। मैट जरूर डालें, इससे आपके पशु का जो है वो थनैला रोग भी नहीं होगा, आपके पशु का घुटना खराब नहीं होगा, आपके पशु का चमड़ा नहीं उस पर रगड़ाएगा। मैट डालने से यह फायदा तो जरूर होता है किसान साथी को। तो आप अपने पशु को जो चारा और दाना खिलाते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा जो जो हमारे पशु का जो चारा दाना खिलाते हैं तो अच्छे तरीके से सारे पशु को खिला देते हैं। एक एक समय में हम चारा दाना डालते हैं और सारे एक एक समय में हमारे पशु जो है वो खा लेते हैं। तो अभी जो है वैसे अपने पशु को सही तरीका से अगर खिला रहे हैं तो आपके पशु जो है वो स्वस्थ भरपूर मात्रा से दूध देंगे और भरपूर मात्रा से आपके पशु जो है वो खाएंगे। आपके पशु का जो दाना और फीड और चारा और हर सूखा चारा जो भी आपको खिलाना है, आप अपने पशु को एक साथ ही साने, आपके पशु को एक बार में ही खिला दे। एक बार जितना लेवल में आपको पशु को खाना देना है एक बार में ही आप खिला सकते हैं। ऐसे आपके करने से आपके डेयरी फार्म में ज्यादा ग्रोथ होगा और टाइमिंग आपका कम लगेगा। आप पशु पे कम से कम सुबह 2 घंटा समय दें और 2 घंटा शाम को समय दें। आप अगर लेबर से करा रहे हैं फिर भी आपको 1 घंटा सुबह समय दे अपने डेयरी फार्म के अंदर। कोई हमारे पशु बीमार तो नहीं है, सारे को जांच करे, अपने से खुद जांच करे,
सारे चीज इस मेंटेनेंस को देखें। अगर आपके पशु बीमार है तो उसको झट से इलाज कराए, घरेलू अपनाए, इलाज अपनाए, तो आप ऐसे देखेंगे तो आपके डेयरी फार्म में नुकसान नहीं हो सकता है। तो आप सभी छोटा सा डेयरी फार्म में क्या क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको स्टार्टअप करने के लिए? तो सबसे पहले तो आपको जमीन चाहिए। जमीन के बाद आपके पास नाद होना चाहिए, पक्का का जमीन बना होना चाहिए, मैट होना चाहिए। आपके पास गोबर उबर फेंकने के लिए देख सकते हैं कि ये ठेला होना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो माथे पे हम लोग गोबर पहले फेंक लेते थे बहुत पशुपालक, आप डेयरी फार्म का जब ऊंचे लेवल पर शुरुआत करेंगे तो आपको ठेला होना चाहिए, ऐसा कुदार होना चाहिए। देख सकते हैं जो ये कुदार स्टील का है, जिससे आसानी से हम गोबर उठा सकते हैं। देख सकते हैं कितने आसानी से जो है इससे गोबर उठाया जाता है। तो ये सब आपके पास जरूरी होना चाहिए डेयरी फार्म के अंदर। डेयरी फार्म के अंदर रास्ता होना चाहिए और बहुत सारी चीज होना चाहिए। अंत तक वीडियो में पूरे बने रहेंगे तो पूरे जानकारी देंगे, नहीं तो अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे। तो देख सकते हैं कि जो हमारे पशु है वो सारे अब उठ चुके हैं और सारे पशु को हम पानी धीरे धीरे करके पिलाएंगे। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पेज को फॉलो जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें।